हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्टॉक को। हिंदुस्तान जिंक के बारे में हम लोगों ने बताया था 8 जुलाई को हमें डिविडेंड की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिलने वाली थी। कहना कि हिंदुस्तान जिंक ने अपने इंटरिम डिविडेंड की अनाउंसमेंट की, जो कि 7 रुपये की होने वाली है। और इसके बाद कितना डिविडेंड का अमाउंट वेदांता के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा, वो भी डिस्कस करेंगे। आप लोग देखें, हिंदुस्तान जिंक की तरफ से फ्रेंड्स 7 रुपीज़ का डिविडेंड, जो कि एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी, उतना डिविडेंड नहीं देखने को मिला। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी अप्रॉक्सीमेटली 15 रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड हो सकता है शेयर होल्डर्स, जिस रीज़न से हमें हिंदुस्तान जिंक में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला था, एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, उस अकॉर्डिंग हमें डिविडेंड नहीं देखने को मिल रहा है। एक बार डिटेल में देख लेते हैं। हमें देखिए 8 जून को आज मॉर्निंग के सेशन में ही हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली 7 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड होने वाला है। टोटल 2957 करोड़ रुपीज़ का ये डिविडेंड होगा, जिसमें से कि वेदांता लिमिटेड हमें 64.92% स्टेक होल्ड करती है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक में। तो उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 1920 करोड़ रुपीज़ जाते हुए देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक 2957 करोड़ का डिविडेंड दे रही है, उसमें से 1920 करोड़ हमें वेदांता के पास आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए, जो रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी फिक्स की है, फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड की फिक्स की गई है, 15 जुलाई रिकॉर्ड डेट होने वाली है इसकी। ये कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से ऑथेंटिक न्यूज़ हमें आते हुए देखने को मिल रही है। अब इसके बाद देखिए एक और सबसे बड़ी अपडेट की हिंदुस्तान जिंक ने जो अब तक डिविडेंड पे आउट किया है, वो कहीं ना कहीं जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में का जो डिविडेंड था, ये आप लोग देखें, हिंदुस्तान जिंक ने अपने जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो डिविडेंड पे किया है वो अप्रॉक्सीमेटली 75.5 रुपीज़ का है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 75.5 रुपीज़ का एक बड़ा डिविडेंड, हेल्दी डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक ने पे किया, जिसकी की टोटल अमाउंटिंग $3.9 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 32,000 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में 32,000 करोड़ का हिंदुस्तान जिंक ने एक बहुत बड़ा डिविडेंड पे आउट किया है, जिसका कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि कंपनी का जो टोटल नेट कैश था वो कहीं ना कहीं नेट डेट में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। रीज़न 32,000 करोड़ का एक बड़ा डिविडेंड ये कहीं ना कहीं क्लासा के एक एनालिस्ट की तरफ से आता कहते हुए देखने को मिल। इसके पीछे का रीज़न क्या है फ्रेंड्स? कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में जितना भी डिविडेंड पे किया, कहीं ना कहीं 3 टाइम्स इनका जो नेट प्रॉफिट है उसका 3 टाइम्स इन लोगों ने डिविडेंड पे किया। ये कैसे? कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 23 में 10,520 करोड़ का प्रॉफिट था, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10,520 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन कंपनी ने 32,000 करोड़ का डिविडेंड पे किया है। अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 3 टाइम्स कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड पे आउट किया है। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता हुआ देखने को मिला, जो इनका पूरा नेट कैश था वो इनका नेट डेट में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसके बाद देखिए, जो हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड आता है वो सीधा हमें वेदांता लिमिटेड के पास जाता हुआ देखने को मिलता है। और जो वेदांता लिमिटेड डिविडेंड पे आउट करती है उसका प्रोमोटर होल्डिंग मैक्सिमम ऑफ वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के पास आता है। तो ये एक पूरा सिनेरियो था हमें हिंदुस्तान जिंक का देखने को मिला। 3 टाइम्स अपना जो भी इनका प्रॉफिट है उसमें से 3 टाइम इन्होंने डिविडेंड पे आउट किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है इनके नेट कैश को लेकर। अब बात करते हैं वेदांता ने कितना अब तक डिविडेंड दिया। फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें, कंपनी ने टोटल 37,700 करोड़ का डिविडेंड दिया है। उसमें से कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट था जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 14,503 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली देखें मोर देन 2 टाइम्स इन्होंने डिविडेंड पे आउट किया। कंपनी का प्रॉफिट था 14,503 करोड़ और कंपनी ने 37,700 करोड़ का एक बड़ा डिविडेंड पे आउट किया है। ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रीज़न ये हुआ कि कंपनी ने जितना प्रॉफिट किया उससे 2-2.5 गुना अगर डिविडेंड पे आउट कर रही है, तो कहना कि अपने कैश में से, अपने रिजर्व्स में से पैसा दे रही है। तो ये काफ़ी नेगेटिव रीज़न ये होता हुआ देखने को मिला है। इसके लिए भी कि इनका जो कैश है वो डेट में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला। हालांकि 31 मई को वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड हेडक्वार्टर, लंदन हेडक्वार्टर के उन्होंने स्टेटमेंट दी कि इनके जो भी लोन्स थे $400 मिलियन के लोन्स कट करते हुए देखने को मिले, जो कि इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली $6.4 बिलियन का नेट डेट कंप्लीट कर दिया है। उन्होंने बताया कि जो इनकी मैच्योरिटी थी, लोन बॉन्ड्स थे मई और जून में 2023 में, ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। और जो कंपनी का जो नेट डेट था मार्च 2022 की बात करें 9.7 बिलियन था, उसमें से $6.4 बिलियन ग्रॉस डेट कंपनी ने कंप्लीट किया है। वेदांता रिसोर्सेज ने लिमिटेड ने ऑथेंटिक न्यूज़ दी थी मई 31 मई को आते हुए देखने को मिली थी कि उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा नेट डेट क्लियर किया, लेकिन कैसे अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ का ही प्रॉफिट है, 37,000 करोड़ का डिविडेंड दे रही है, उसके बाद भी नेट डेट क्लियर करना, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इसके बाद क्यास लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान जिंक की तरफ से हमें जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट देखने को मिल चुके हैं 7 रुपये की, अब कहीं ना कहीं वेदांता के शेयर होल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा आस में होंगे कि हमें डिविडेंड की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिलेगी। श्योरली हमें कुछ दिन
के अंदर ही हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से ये अनाउंसमेंट आते हुए देखने को मिलेगी हम किस डेट को डिविडेंड को लेकर मीटिंग करने वाले हैं और डिविडेंड को लेकर शॉर्टली मीटिंग होते हुए देखने को मिलेगी। और जितना हिंदुस्तान जिंक ने ओनली 7 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, अप्रॉक्सीमेटली वेदांता को लेकर भी कुछ अब आगे हमें बड़े डिविडेंड के एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई जा रही है। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 रुपीज़ इतना ही डिविडेंड होता हुआ देखने को मिल सकता है हमें वेदांता की तरफ से। तो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान जिंक में जो डिविडेंड के कैश लगाए जा रहे थे कि अप्रॉक्सीमेटली 12-15 to 18 के आसपास का भी डिविडेंड देखने को मिल सकता था। ओनली 7 रुपीज़ का डिविडेंड फ्रेंड उतना बड़ा शानदार डिविडेंड नहीं देखने को मिला जितना कहना कि स्टॉक ने काफ़ी बड़ा मूव दे दिया था। स्टॉक ने जितना रिएक्ट कर दिया उतना बड़ा हमें डिविडेंड नहीं देखने को मिला। और फ्रेंड्स, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को लेकर जो डिविडेंड की न्यूज़ है हमने आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको समझ में आई फ्रेंड्स। थैंक यू।